मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 6 जो कि आपको मिला है 1 अक्टूबर 2021 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से है। यहाँ पर कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। 1 से 4 तक आपका 1 अंक के लिए है, 5 से 6 तक आपका 2 अंक के लिए है और 7 से 10 के बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 3 अंक के लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई है आप समझ ही गए होंगे। आपका जो पाठ है ल्हासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी, वहाँ से ली गई हैं। और ये जो पंक्तियाँ हैं इनके आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से और तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता है वहाँ पर लेखक चल रहा है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो ये जो फरी कलिंगपोंग का रास्ता है ये वर्तमान समय में नेपाल से तिब्बत जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिस समय लेखक यात्रा कर रहे हैं उस समय ये रास्ता नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था। तो यहाँ पर व्यापार की चीजें ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन यानी कि सेना, चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। दुर्ग क्या होता है? किला होता है। तो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे किले हैं जहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर रहने लगे हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी कि छोड़ा हुआ, परि यहाँ पर उपसर्ग है और त्यक्त हमारा क्या है? मूल शब्द है। तो परित्याग किया हुआ यानी कि छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हम यानी कि लेखक और उनके साथी। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। तो तिब्बत की यात्रा करते समय यात्रियों को बहुत सारी मुसीबतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है और कुछ आराम की बातें भी मिल जाती हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। तो ये अच्छी बात है। जाति पाति छुआछूत को नहीं माना जाता, औरतें पर्दा भी नहीं करती, पर्दा प्रथा नहीं है वहाँ पर। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। तो जो बहुत ही निम्न श्रेणी के होते हैं, भिखमंगे जो होते हैं, ऐसे लगता है जैसे भीख मांगने वाले हैं। तो चोरी के डर से लोग अपने घर के भीतर नहीं आने देते कि कहीं कोई नुकसान ना कर दे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। नहीं तो वहाँ के लोग इतने खुले विचारों के हैं और विश्वास करने वाले हैं कि आप घर के अंदर चले जा सकते हैं, अंदर तक जा सकते हैं। तो ये हमारी पंक्तियां दी गई है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो कि व्याकरण से संबंधित कर दिया गया है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है। घर को हम आल्ले भी कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। घर को हम सदन भी कहते हैं। और भी अगर कोई पर्यायवाची शब्द आपको पता है, भवन भी हम कहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही पूछा गया है। रास्ता शब्द का तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। रास्ता हमारा क्या है? तद्भव है। तत्सम लिखना है तो पथ हमारा क्या होगा? इसका तत्सम रूप। पथ हमारा तत्सम है। पथ शब्द हमारा इसका तत्सम रूप होगा। रास्ता हमारा तद्भव रूप है। सवाल शब्द का समानार्थी, समानार्थी यानी पर्यायवाची पूछा है। तो सवाल किसे कहते हैं? हम प्रश्न को भी कहते हैं। प्रश्न हमारा सवाल होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द। खुला शब्द का विलोम, तो खुला बड़ा ही आसान है। खुला और इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाला, बंद हो जाएगा, आसान है। व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो व्यापारिक में व्यापार हमारा क्या है? मूल शब्द है। व्यापार, व्यापार हमारा क्या है? मूल शब्द है। और यहाँ पर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ई भी हमारा छोटा ई है। इक प्रत्यय यानी कि छोटी ई और क, छोटा इक हमारा क्या है? प्रत्यय है। परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो परित्यक्त जो हमारा शब्द है इसमें परि हमारा क्या है? आगे लगा है। उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। और त्यक्त जो है हमारा वो मूल शब्द है। त्यक्त हमारा यहाँ पर मूल शब्द है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। तिब्बत के लोग चोरी के डर से किनको घर के अंदर नहीं आने देते थे? तो तिब्बत के लोग अभी अभी हमने जाना चोरी के डर से जो भिखमंगों जैसा भेष धारण करके लोग आते थे, निम्न स्तर के जो लोग होते थे, जिनको देखने से लगता था कि ये भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, उनको चोरी के डर से अपने घर के अंदर नहीं आने देते थे। नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले क्यों बनाए हुए हैं? फौजी चौकियां इसलिए है क्योंकि जिस रास्ते पे लेखक और उसके साथी जा रहे हैं वहां पर सैनिक रास्ता भी है और व्यापारिक रास्ता भी है। तो बीच बीच में सैनिकों के रुकने के लिए फौजी चौकियां हैं और साथ में किले भी बनाए गए हैं।
दुर्ग का कौन सा हिस्सा आवाज दिखाई पड़ता है और क्यों? आवाज तो यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है। दुर्ग का कौन सा हिस्सा आवाज दिखाई पड़ता है और क्यों? आवाज तो गड़बड़ है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो आवाज की जगह क्या होना चाहिए? आबाद। तो दुर्ग का कौन सा हिस्सा आबाद दिखाई जान पड़ता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, जहाँ पर किसान आकर बस गए हैं। कुछ दुर्ग के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर किसान आकर बस गए हैं, किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और इसी कारण से वो कुछ आबाद हो गए हैं, वहाँ पर अच्छे से लोग जीवन बिताते हैं। तिब्बत के समाज की विशेषताएं बताइए, वहाँ की औरतों का जीवन कैसा था? तो तिब्बत का जो समाज है वहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। लोग जाति पाति में विश्वास नहीं करते, साथ में लोग छुआछूत को नहीं मानते, पर्दा प्रथा नहीं है, जो कि औरतों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि औरतों को ज़्यादातर हिस्सों में पर्दे में रखा जाता है। लेकिन तिब्बत के समाज में औरतें पर्दा नहीं करती हैं और कोई भी यात्रीगण आता है तो वो घर के अंदर तक जा सकता है और वहाँ की औरतों से चाय बनवा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात हम कह सकते हैं। तिब्बत के समाज की विशेषताएं आपको बतानी थी। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। बड़े ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर कुल 10 ही प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्न बड़े ही आसान हैं, आप अच्छे से इनको हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।